वेलकम टू मीमांसा एकेडमी। ये लेक्चर है हिस्ट्री का और इसमें हम समझेंगे आज उत्तर वैदिक काल। इसके पहले हम समझ चुके हैं ऋग्वैदिक काल। वैदिक काल के अंतर्गत दो काल आते हैं, एक है ऋग्वैदिक काल और एक है उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल हम पूरा पढ़ चुके हैं, अब आज से शुरू होगा उत्तर वैदिक काल। लेकिन ये समझने से पहले आप ये समझ जाइए कि जो ऋग्वैदिक काल है और उत्तर वैदिक काल के बीच में कौन कौन से अंतर हैं। ठीक है, जैसे देखना, यहाँ का समाज जो ऋग्वैदिक समाज था वो सरल समाज था, लेकिन वहीं पर जो उत्तर वैदिक काल का समाज क्या हुआ, यहाँ पे कठिनाई पैदा हो गई। कठिनाई कैसे पैदा हो गई? यहाँ पे कर्म कांड यज्ञ पैदा हो गए, इसलिए यहाँ का समाज में कठिनाई पैदा हो गई। इसीलिए जो ऋग्वैदिक काल में पशुपालन जो अर्थव्यवस्था थी वो कन्वर्ट हो किसमें हो गई? वो हो गई कृषि क्रांति में। और जो एक क्वेश्चन आता है कि वैदिक काल में जो ऋग्वैदिक काल है और उत्तर वैदिक काल के बीच में डिफरेंस कैसे पैदा हुआ, वो है 1000 बीसी। 1000 बीसी में क्या हुआ? वो हुआ लोहे की उत्पत्ति हो गई। लोहे की उत्पत्ति होने के पश्चात जो है कृषि क्रांति पैदा हो गई। कृषि क्रांति ने क्या कर दी? उत्पादन सर्वाधिक कर दी। उत्पादन सर्वाधिक हो गया तो उसे बाजार में बेचने के लिए बाजार प्रणाली शुरू हो गई। बाजार ने वाणिज्य अर्थव्यवस्था पैदा कर दिया। वाणिज्य अर्थव्यवस्था ने धन पैदा कर दिया और धन की सुरक्षा के लिए एक व्यवस्था पैदा हो गई, वो हो गई कर व्यवस्था। अब जो कर है वो राजा को जाने लगा, नियमित कर। क्यों? क्योंकि राजा धन की सुरक्षा के लिए सैनिक तैनात करने लगा। अब जब राजा के पास कर जाने लगा तो राजा जो है धनवान होने लगा और राजा ने अपनी जो सेना है उसमें वृद्धि की। सेना वृद्धि होने के पश्चात ही राजा ने अपना साम्राज्य विस्तार करने की बात कही। इसी प्रकार से देखना, आपकी जो लोहे की उत्पत्ति ने जो ऋग्वैदिक काल का समाज था उसमें बदलाव ला दिया, तो वो हो गया उत्तर वैदिक काल का समाज। उत्तर वैदिक काल का समाज चेंज हुआ तो वहाँ की राजनीति, वहाँ की अर्थव्यवस्था में बदलाव आ चुका था। इसलिए हम ऋग्वैदिक काल से स्विच करके हम चले गए किसमें? उत्तर वैदिक काल में। क्योंकि लोहे की उत्पत्ति ने समाज, राजनीति और वहाँ की अर्थव्यवस्था में पूरी तरीके से बदलाव ला दिया। इसलिए हम ऋग्वैदिक काल से जंप करके किसमें? उत्तर वैदिक काल में हम जंप कर गए। हुआ क्लियर? ऋग्वैदिक काल का जो जीवन था वो कबीलाई जीवन था। क्यों था? सिंपल सी बात है, यहाँ की अर्थव्यवस्था टिकी थी किस पर? पशुपालन पर। तो पशु के चारे के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पे आप जाओगे, इस प्रकार से वहां की जो जीवन शैली कैसी होगी? कबीलाई होगी। लेकिन क्या हुआ कि 1000 बीसी आया। 1000 बीसी में लोहे की उत्पत्ति हो गई और लोहे की उत्पत्ति ने कृषि अर्थव्यवस्था को जन्म दे दिया। तो सिंपल सी बात है, जब कृषि करोगे आप तो आपका जीवन क्या हो जाएगा? स्थायी हो जाएगा। हुआ क्लियर? अब जब यहाँ पे कबीलाई जीवन था तो यहाँ पे आप कहलाए थे जन, क्योंकि यहाँ से आप एक स्थान से दूसरे स्थान में गमन कर रहे हो। तो यहाँ पे कबीलाई जीवन है तो यहाँ पे आप ओनली जन हो, यानी तहसील टाइप की हो, छोटे छोटे गांव में बटेगी हो आप। ठीक है, तो जन कहलाओगे आप। लेकिन क्या होता है कि जैसे ही आप कृषि करते हो तो आप होते हो स्थाई, और स्थाई जैसे होते हो तो आपको दिया जाता है पद। तो जो जन थे वो अब जनपद हो गया, यानी जो तहसील थी अब वो जिले में बदल गई है। क्योंकि आप स्थायी हो चुके हैं तो आपके गांव बड़े बड़े हो चुके हैं, बहुत से जन मिलकर एक जगह शिफ्ट हो गए, तो वो कहलाया जनपद। अब बहुत सारे जो जनपद है वो मिलेंगे तो क्या होगा? वो बन जाएगा महाजनपद। ठीक है, इस प्रकार से 16 महाजनपद का इस प्रकार से 16 महाजनपद का हमें उल्लेख मिलता है। पर कहाँ मिलता है? ये दो जो बौद्ध और जैन हैं ग्रंथ है वहां मिलता है। जो बौद्ध साहित्य है वो है आगंतुक निकाय और एक जैन साहित्य है उसका नाम है भगवती सूत्र। यहाँ पे हमें पहले उल्लेख मिलता है कि 16 महाजनपद थे। ये क्वेश्चन करता है कि पहली बार 16 महाजनपद का उल्लेख कहाँ मिलता है? तो पहली बार 16 महाजन का उल्लेख कहाँ मिलता है? वो मिलता है आगंतुक निकाय यानी कि बौद्ध साहित्य में, और भगवती सूत्र यानी कि जैन साहित्य में मिलता है इसका उल्लेख। ठीक है, जब ये 16 महाजनपद आपस में मिल जाएंगे, यानी कोई राजा पैदा होगा ऐसा जो 16 महाजनपद जीतकर एक साम्राज्य स्थापित करेगा, वो निर्माण होगा किसका? अखंड भारत का निर्माण होगा। हुआ क्लियर? इस प्रकार से हम जन से जनपद बने, जनपद से महाजनपद बने, महाजनपद से अखंड भारत का निर्माण हो गया। हुआ क्लियर? तो आपको समझ में आ चुका हुआ कि हम किस प्रकार से कबीलाई जीवन से एक अखंड भारत की ओर हम कन्वर्ट हो गए थे।
उसका मूल कारण क्या था? कृषि अर्थव्यवस्था। और कृषि अर्थव्यवस्था क्रांति कहाँ से आई थी? लोहे की उत्पत्ति ने। इसलिए लोहे की उत्पत्ति ने हमारे जीवन यानी मनुष्य के जीवन में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक बदलाव ला दिया। हुआ क्लियर? जो ऋग्वैदिक काल का धर्म था, वो क्या था? वो नॉर्मल धर्म था, यानी कि वो प्राकृतिक धर्म था। यहाँ पे जो चीज मनुष्य को डायरेक्ट अटैच हुई थी, उसको उसने ईश्वर मान लिया था। यानी कि जैसे कि पानी गिरा, उसने पानी पिया, वर्षा देवता हो गया, ठीक है? अग्नि से खाना बना, अग्नि देवता हो गया। सूर्य से प्रकाश मिला, सूर्य देवता हो गया। यानी यहाँ पे जो धर्म था, वो सिंपल धर्म था, प्राकृतिकवादी धर्म था। लेकिन जैसे ही हम उत्तर वैदिक काल में जाते हैं, तो यहाँ पे धर्म में क्या पैदा होता है? यहाँ के धर्म में कर्मकांड पैदा हो जाता है। क्यों हो जाता है, समझेंगे आगे हम, ठीक है? यहाँ के जो देवता हैं वो हैं लिमिटेड। सिंपल सी बात है, प्राकृतिक जो देवता हैं उनकी संख्या कम होगी, परंतु जहाँ कर्मकांड आएगा वहां पे जो देवता है उनकी संख्या बढ़ जाएगी। वह क्लियर? यहाँ पर भी वर्ण व्यवस्था थी, कहाँ पर? ऋग्वैदिक काल में, और उत्तर वैदिक काल में भी वर्ण व्यवस्था थी, परंतु दोनों में अंतर क्या था? ऋग्वैदिक काल में जो वर्ण व्यवस्था थी उसका आधार था कर्ममूलक, परंतु जो उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था थी उसका आधार था जन्ममूलक। ठीक है? ये क्यों हुआ, ये समझेंगे आगे हम, ठीक है? यहाँ पे जो देवता थे वो थे पशुओं के देवता थे पूषण। यहाँ पे जो देवता थे पूषण वो क्षुद्रों के देवता हो गए। यानी सिंपल सी बात है, जो क्षुद्र ऋग्वैदिक काल में एक अच्छी स्थिति में थे, उनकी स्थिति में गिरावट आ गई। यानी कि यहाँ के पशुओं की हालत और यहाँ के क्षुद्रों की हालत एक समान हो गई, इसलिए उनके देवता भी सेम सेम है यहाँ पर। पूषण कौन है? तो ध्यान रखना, भगवान शंकर जो हैं एक विवाह में गए थे, वहां हवन हो रहा था। हवन के पश्चात क्या हुआ कि वहां पे जो सती है वो डायरेक्ट वहां पे हवन कुंड में कूद गई गुस्सा होकर। तो जो पूषण है इनने वहां पे हंस दिए। शंकर जी को गुस्सा आया, शंकर जी ने एक तमाचा मारा, और शंकर जी ने जैसे ही तमाचा मारा, पूषण के सामने के दांत गिर गए। और शंकर जी ने कहा कि अब लोग तुम पर हंसेंगे जब तुम हंसोगे तो, ठीक है? और उसके बाद जो पूषण है वो आज तक व्हाट्सएप डीपी लगा नहीं पाया उसने, क्योंकि उसके दांत नहीं है। लेकिन क्या होता है कि बहुत सालों बाद वो तपस्या करता है, लेकिन पूषण जो है बाद में उसके कार्य अच्छे रहते हैं, तो वो रिक्वेस्ट करता है ब्रह्मा जी से कि मेरी कुछ स्थिति सुधारो, ठीक है? तो ब्रह्मा जी बोलते हैं कि तुम्हारी स्थिति सुधरेगी किसमें? कलयुग में। कलयुग में सबसे पहले पूजा आपकी होगी। इसलिए लक्ष्मी जी की इसलिए लक्ष्मी जी की पूजा के पहले ही एक पूजा होती है कुबेर देव की। तो जो कुबेर था, तो जो ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल में जो पूषण थे वो कलयुग में क्या कहलाए? कुबेर देवता कहलाए। लेकिन आज भी उनका चेहरा ठीक नहीं हो पाया, इसलिए आज भी उनकी डीपी कहीं दिखेगी नहीं आपको, ना व्हाट्सएप, ना फेसबुक, ना कहीं इंस्टा में आपको, ठीक है? लेकिन पूजा यहाँ पे होने लगी पहली, और वो क्या कहलाए? जो पूषण देवता थे, पशुओं के देवता ऋग्वैदिक काल में, वही पूषण क्षुद्रों के देवता हो गए उत्तर वैदिक काल में। वही पूषण ब्रह्मा जी के वरदान से कलयुग में कहलाए कुबेर देवता। हुआ क्लियर? इनकी पूजा पहले होती है, परंतु आज भी उनकी स्थिति ठीक नहीं है, बाय फेस के कारण, जो शंकर जी ने तमाचा मारा था इस कारण से। हुआ क्लियर? ठीक है। आपसे सिंपल सा क्वेश्चन कराया कि पशुओं के देवता कौन थे? तो वो थे पूषण। उत्तर वैदिक काल में क्षुद्रों के देवता कौन थे? तो वो है पूषण, ठीक है? ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल में दोनों में राजा होते थे, परंतु जो ऋग्वैदिक काल है यहाँ पे राजा का चुनाव होता था, परंतु जो उत्तर वैदिक काल है यहाँ पे जो राजा होते थे वो वंशानुगत होते थे। हुआ क्लियर? यहाँ का राजा जो है रक्षा करता था, और यहाँ का राजा साम्राज्य विस्तार करता था, क्योंकि कृषि अर्थव्यवस्था ने वाणिज्य पैदा कर दिया, वाणिज्य ने धन पैदा कर दिया, धन ने सुरक्षा पैदा कर दी, सुरक्षा ने कर पैदा कर दिया, कर से सेना पैदा हो गई, सेना से साम्राज्य विस्तार की नीति पैदा हो गई। इसलिए यहाँ का राजा साम्राज्य विस्तार में ध्यान देने लगा। हुआ क्लियर? जो ऋग्वैदिक काल है यहाँ पर जो स्त्रियां थी इनकी स्थिति शानदार थी। यहाँ पे स्त्रियों को सभा, समिति, उपनयन और संपत्ति में अधिकार था। लेकिन वहीं पर जो उत्तर वैदिक काल है यहाँ पर जो स्त्री दशा थी इसमें गिरावट आ गई। यहाँ पर जो है सभा समिति में इनकी ज्वाइनिंग नहीं होती थी, उसके बाद जो है उपनयन संस्कार में इनको नहीं मिलता था, और संपत्ति में अधिकार से ये वंचित हो चुके थे। यानी यहाँ पर जो है स्त्री दशा में गिरावट आ गई थी। इसलिए आप देखना कि ऋग्वैदिक काल का जो समाज है ये क्या है? सरल समाज है, और जो उत्तर वैदिक काल समाज है ये कठिन समाज है। इसलिए जो दयानंद सरस्वती हैं उन्होंने कहा था कि
वेदों की ओर लौटो, यानी कि ये ऋग्वेद की बात कर रहे थे कि वहां पे समाज जो है समता मूलक समाज था। हुआ क्लियर? तो ये था माइनर डिफरेंस ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल में। ठीक है, अब हम समझ लेते हैं उत्तर वैदिक काल का समाज। तो उत्तर वैदिक काल का समाज जो है यहाँ पे वर्ण व्यवस्था थी, परंतु वो जनमूलक थी। जनमूलक क्यों हो गई? क्योंकि देखना, जैसे कि कृषि अर्थव्यवस्था में बूम आया, वाणिज्य आया, बाजार आया, ठीक है, तो धन आ गया, तो जो जिस पद में रहना चाहता था वो उसी पद को उसने छोड़ा ही नहीं। ब्राह्मण है तो ब्राह्मण रहना चाहा, क्षत्रिय है तो क्षत्रिय रहना चाहा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो ऊपर के जो तीन थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, ये तीनों की जो स्थिति थी इसमें और सुधार हो चुका था। जब सुधार हो चुका था तो उनके जब तो सुधार हो चुका था तो उनके जो बच्चे पैदा हुए तो उन्होंने भी उसी ही चीज को अडॉप्ट कर लिया। इस प्रकार से जो वर्ण व्यवस्था थी उत्तर वैदिक काल में क्या हो गई? वो जन्म मूलक हो गई, कर्म मूलक नहीं हुई। हुआ क्लियर? ऐतरेय ब्राह्मण में सर्वप्रथम वर्णों के कर्तव्य का उल्लेख मिलता है। तो ध्यान रखना, ऋग्वेद जो हुआ है, जो ऋग्वेद हुआ है, इसमें जो 10वां मंडल है यहाँ पर है पुरुष सूक्त है। पुरुष सूक्त में बोला गया है कि एक विराट पुरुष से 4 वर्ण की उत्पत्ति हुई है, इसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। लेकिन डिफरेंस याद रखना कि यहाँ पर ऋग्वेद के 10वें मंडल में जो पुरुष सूक्त है यहाँ पे उत्पत्ति के बारे में बताया है, लेकिन वहीं पर जो ऐतरेय ब्राह्मण है उसमें बताया गया है वर्णों के कर्तव्य। ये कंफ्यूज बिल्कुल मत होना। कर्तव्य की बात आएगी वर्णों की तो वो है ऐतरेय ब्राह्मण, उत्पत्ति की बात आएगी तो ऋग्वेद का 10वां मंडल पुरुष सूक्त में बताया गया। वह क्लियर? ध्यान रखना कि जो उत्तर वैदिक काल है यहाँ पे द्विज व्यवस्था पैदा हो गई। द्विज यानी कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य को उपनयन संस्कार था, इसी को हमने द्विज कहा। द्विज का मतलब होता है कि आपका दोबारा से जन्म हो जाना। जैसे कि एक माता अपने पुत्र को जन्म देती है तो पहले वो महिला होती, परंतु जैसे ही वो पुत्र जन्म देती है वो माता बन जाती है, यानी पहले महिला थी अब वो माता बन गई, द्विज हो गई। उसी प्रकार से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य को उपनयन संस्कार यानी कि आप शिक्षा ग्रहण करने स्कूल जाते हो, ये कहलाता है उपनयन संस्कार। सिंपल सी बात ही है। जैसे स्कूल गए आप, 25 साल आपने पढ़ा वहां पर, और 25 साल पढ़ने के बाद आपका होता है स्नान, ठीक है, और ये होता है 14वां संस्कार होता है समावार्ता। इसमें स्नान होता है, तो इसमें क्या होता है, जब आप स्कूल में प्रवेश किए थे आप अनपढ़ थे, पर जैसे ही आपका स्नान हुआ 25 ईयर में आप ज्ञानी हो चुके थे, यानी कि आप अनपढ़ होके गए थे और वहां पे ज्ञानी हो गए। आपका क्या हुआ? दूसरा जन्म हो गया ज्ञानी के रूप में, वो कहलाएगा द्विज। लेकिन ध्यान रखना कि ये द्विज लेकिन ध्यान रखना कि यहाँ पर उपनयन संस्कार जो है 3 जो ऊपर के वर्ण थे उन्हीं को था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य को था। शूद्र यहाँ से वंचित हो चुके थे उपनयन संस्कार से। ऐसा क्यों? सिंपल सा लॉजिक ये है कि अगर आपको किसी को यूज करना है या फिर किसी को आपको गुलाम बनाना है या किसी से आपको काम करवाना है उसके बिना मर्जी से, तो सबसे पहले आप करोगे क्या? उसकी शिक्षा छीन लोगे। शिक्षा यानी कि उपनयन संस्कार आपने छीन लिए उससे। जब उसको शिक्षा ही प्राप्त नहीं हुई है तो उसको अपने अधिकार मालूम नहीं होंगे। जब उसे अपने अधिकार मालूम नहीं होंगे तो वो अपने अधिकारों के लिए लड़ नहीं सकता। जब वो अपने अधिकार को जानता नहीं है तो अपने अधिकारों के लिए वो संघर्ष नहीं कर सकता। तो इस प्रकार से उसको गुलाम बनाना, उसको मजदूर बनाना आसान हो जाता है। इसीलिए ऊपर के 3 वर्ण ने अपने फायदे के लिए उपनयन संस्कार से वंचित कर दिया किसको? शूद्रों को, ताकि वो तीनों की सेवा करते रहे, बस उसका ट्रांसमिशन ऊपर के वर्णों में कभी ना हो, वो आजीवन हमारी सेवा करते रहे। इसलिए जो उपनयन संस्कार है वहां पे उसको छीन लिया। हुआ क्लियर? ध्यान रखना कि जो उत्तर वैदिक काल है यहाँ पर गोत्र प्रथा की स्थापना हो चुकी थी। कभी क्वेश्चन आपको आया कि गोत्र प्रथा कहाँ पर स्थापित हुई है, तो वो है उत्तर वैदिक काल। अब ये गोत्र प्रथा क्या होती है, तो देखना, वंश, कुल या जाति के रूप में इसे परिभाषित करते थे। इसका संबंधी जो इसका वर्ड है, इसकी जो मीनिंग है गोत्र, ये निकली है गाय से। यानी कि एक ही कुल में जो गाय बनती थी, जैसे मान लो मेरा जो है एक क्षेत्र है 15/20 का, वहां पे मेरी गाय बनती है, तो जो मैं गाय पाल रहा हूँ तो वो मेरा गोत्र कहलाया। तो गाय पालने का जो एक क्षेत्र था, जिसका वो क्षेत्र था, वो व्यक्ति उस गोत्र का कहलाया। तो गाय से ही गोत्र निकला है। इसमें कुल, वंश, जाति यानी कि कोई भी एक कुल की गाय बंधेगी वहां पर,
एक जाति की बंधेगी या एक वंश की बंधेगी। तो वहां से निकला है गोत्र व्यवस्था और ये कहाँ पैदा हुई है? ये पैदा हुई है उत्तर वैदिक काल में। तो यहाँ पे एक छोटा सा अंतर याद रखना कि जो गोत्र प्रथा है ये स्थापित तो उत्तर वैदिक काल में हुई है, परंतु जो गोत्र प्रथा है इसका सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? तो वो मिलता है अथर्ववेद में मिलता है। हुआ क्लियर? आपसे क्वेश्चन करेगा कि कहाँ पर स्थापित हुई है? तो वो है ऋग्वेदिक काल। आपसे पूछेगा कि कहाँ पर उल्लेख हुआ है? तो वो है अथर्ववेद में। हुआ क्लियर? छांदोग्य जो उपनिषद है वहां पे 3 आश्रमों का उल्लेख मिलता है। 3 आश्रम कौन से? एक है ब्रह्मचर्य, एक है गृहस्थ, एक है वानप्रस्थ। अभी यहाँ पे संन्यास आश्रम की बात बिल्कुल नहीं की गई है, लेकिन जो जबालो उपनिषद है यहाँ पे चारों आश्रम का उल्लेख है, जिसके अंतर्गत ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, ये चारों आश्रम के उल्लेख इसमें किया गया है जबालो उपनिषद में। तो ध्यान रखना, आपसे क्वेश्चन आएगा कि 3 आश्रम का उल्लेख कहाँ किया है? तो वो है छांदोग्य उपनिषद। आपसे क्वेश्चन आएगा कि चारों जो आश्रम है उसका उल्लेख कहाँ किया गया है? तो वो है जबालो उपनिषद में। हुआ क्लियर? उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों की दशा में गिरावट आ गई थी, संपत्ति के अधिकार से वंचित कर दिया गया था। ध्यान रखना, जो सभा है, सभा, समिति और संपत्ति, ये तीनों में जो ज्वाइनिंग खत्म कर दी किसकी? महिलाओं की। तो यहाँ पे जो है महिलाओं की स्थिति डाउन हुई, गिरावट आ गई। अब ऐसा क्यों किया गया? सिंपल सी बात हुई, बोल रहा हूँ आपको मैं, कि यहाँ पे एक राजा पैदा हुआ। राजा ने क्या करा? साम्राज्य विस्तार करने की सोची। अब साम्राज्य विस्तार करने के लिए क्या करेगा? वो अपने शक्ति का विस्तार करेगा। अगर उसके पास सेना है तो वो लड़ लेगा, परंतु ये देखो आप कि मैं यहाँ का राजा हूँ। जैसे देखना, ये भोपाल राज्य है और ये इंदौर राज्य है, ठीक है। इंदौर राज्य को या भोपाल राज्य को लगता है कि ये एक दूसरे के ऊपर आक्रमण कर सकते हैं, तो यहाँ पर क्या करेंगे? और दोनों को लगता है कि दोनों शक्ति बराबर है, तो यहाँ पर जो भोपाल राज्य की इनकी कन्या होगी और जो इंदौर राज्य का इसका पुत्र होगा, ठीक है। तो पुत्र और कन्या के बीच में क्या कर दिया जाएगा? ये यहाँ पे होगा विवाह, ठीक है। तो ये दोनों राज्य भोपाल और इंदौर राज्य, तो ये दोनों राज्य इंदौर और भोपाल राज्य किसमें? विवाह संबंध में ये बंध गए। अब क्या होगा कि भोपाल राज्य या इंदौर राज्य एक दूसरे के ऊपर आक्रमण नहीं करेंगे और इन दोनों शक्ति क्या हो जाएगी? एक हो जाएगी। और भोपाल राज्य और इंदौर राज्य की शक्ति एक हो जाएगी और जो थर्ड कोई राज्य होगा वो इन पर आक्रमण नहीं करेगा। तो देखा जाए तो यहाँ पर विवाह संबंध से क्या किया गया? शक्ति का विस्तार किया गया। अब सिंपल सी बात है, अगर विवाह करना है तो सिंपल सी बात है, जो कन्या है या जो स्त्री है उसका जो उपनयन संस्कार है वो छीनना होगा। अगर उसका उपनयन संस्कार छीन लोगे तो वो शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाएगी। शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाएगी तो वो अपना अधिकार नहीं जान पाएगी, और जब वो अपना अधिकार नहीं जान पाएगी तो ये जो पुत्र है जो उसके इक्वल नहीं है, जो उसके ज्ञान, सुंदरता या फिर उसके इक्वल नहीं बैठता, तो वो उससे विवाह कर सकती है जब वो अपना अधिकार नहीं जान। लेकिन यहीं पर अगर स्त्री को उपनयन संस्कार प्राप्त है तो वो शिक्षा प्राप्त करेगी, शिक्षा से उसको अपने अधिकार प्राप्त होंगे और अधिकार से वो लड़ सकती है कि ये जो लड़का है ये मेरे विवाह के लायक नहीं है, इसलिए मैं इससे विवाह नहीं करूंगी। जब ये स्त्री विवाह से मना कर देगी तो सिंपल सी बात है, विवाह नहीं हो पाएगा, और जब ये विवाह नहीं हो पाएगा तो इंदौर राज्य, भोपाल राज्य जो है आपस में विवाह संबंध में नहीं जुड़ पाएंगे और इस प्रकार जो है इनकी शक्ति का विस्तार नहीं होगा। तो देखा जाए तो उपनयन संस्कार इसलिए छीना गया था स्त्रियों से ताकि उनको एक वस्तु के रूप में यूज किया जा सके शक्ति के विस्तार के लिए। इसलिए उत्तर वैदिक काल में जब राजा की नीति साम्राज्य विस्तार की हुई तो उसने सबसे पहले स्त्रियों की शिक्षा छीन लिया ताकि उनकी जो स्त्री होगी उसको हम यूज करेंगे शक्ति के विस्तार के लिए, क्योंकि वो स्त्री तभी विवाह करेगी जब वो राजा का पुत्र या कोई राजा जो उसके इक्वल ना हो, तब भी वो विवाह कर सकती है, क्योंकि वो जो है लड़की वो अपने अधिकार नहीं जानती इसलिए। तो देखा जाए तो यहाँ पे उपनयन संस्कार इसलिए छीना गया था ताकि महिलाओं को यूज कर सके शक्ति या साम्राज्य विस्तार के लिए। हुआ क्लियर? इसलिए यहाँ पर जो है उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों का उपनयन संस्कार से इसको वंचित किया गया था। इतनी बात आपको समझ में आ चुकी होगी। और इसके साथ ही जो सभा समिति थी जो राजा पर नियंत्रण रखती थी, वहां पर भी स्त्रियों को
प्रवेश वर्जित कर दिया गया। हुआ क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट है वो है ऐतरेय ब्राह्मण में पुत्री को कृपण कहा गया है। तो कृपण यानी कि यहाँ पर जो पुत्री है उसको समस्त दुखों का स्रोत माना है। जो कृपण है इसका मतलब ये होता है कि जो पुत्री है, जो स्त्री है, उसको समस्त दुखों का स्रोत माना है। क्यों माना होगा? सिंपल सी बात है, क्योंकि जब साम्राज्य विस्तार हुआ तो साम्राज्य विस्तार से ही संपत्ति विस्तारित हो गई। जब संपत्ति जब आ गई तो संपत्ति का अधिकार किसको मिलता है? वो पुत्र को मिलता है। और यहाँ पर जो उत्तरावधि काल है, यहाँ पर स्त्रियों को संपत्ति से वंचित कर दिया गया था। अब जब वंचित कर दिया गया तो हर कोई माता पिता चाहेगा कि उसके घर में पुत्र पैदा हो ताकि वो उसकी संपत्ति का मालिक बन सके। लेकिन अगर स्त्री पैदा होती है या फिर कन्या पैदा होती है तो उसे क्या कहा गया? उसे कहा गया कृपण, यानी कि दुखों का स्रोत कहा गया। क्योंकि वो संपत्ति के हकदार नहीं है, इसलिए क्योंकि वो संपत्ति की हकदार नहीं बन सकती। अगर पति पत्नी की संपत्ति है तो वो संपत्ति वेस्ट हो जाएगी, इसलिए पुत्र की इच्छा जो है संपत्ति के अधिकार से पैदा हुई है। हुआ क्लियर? ये अलग बात है कि 2005 जो अधिनियम आया था उसमें संपत्ति में स्त्रियों को भी अधिकार दिया गया है पुत्र के बराबर। हुआ क्लियर? नेक्स्ट है जो असुलायन ग्रह सूत्र है उसमें स्त्रियों के लिए समावर्तन संस्कार का उल्लेख किया गया है। ये जो 16 संस्कार होते हैं उसमें ये 14वां संस्कार होता है समावर्तन। इसका मतलब है कि उपनयन संस्कार के बाद जो स्त्री विद्या ग्रहण करती थी उसका होता था स्नान, उसे कहते हैं समावर्तन। और ये 14वां संस्कार है किसका? 16 संस्कारों में से। एक बार मध्य प्रदेश पीएससी ने क्वेश्चन किया था कि संस्कारों की संख्या कितनी है, तो कितनी है? 16 संस्कार की। हुआ क्लियर? और इसी प्रकार हम देखते हैं कि सतपथ ब्राह्मण है, वहां पर अनेक विदुषी कन्याओं का उल्लेख मिलता है, जैसे कि गार्गी, मैत्राणी, गंधर्व और जबाली। एक जो राजा है, यहाँ तक कि जो गार्गी है, गार्गी ने तो राजा जनक के दरबार में याज्ञवल्क्य को चुनौती दी थी शास्त्रांग के लिए। ये भी हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ पर इस तथ्य को देख के लग रहा है कि जो उच्च कुलीन की जो स्त्रियां रही होगी उनको उपनयन संस्कार का अधिकार रहा होगा। इसलिए तो हम देखते हैं कि जो उत्तर वैदिक काल है यहाँ पर सतपथ ब्राह्मण लिखा है कि यहाँ पर कुछ विदुषी कन्याएं का उल्लेख मिलता है, जो गार्गी है, मैत्राणी है, जबाली है। ठीक है? और गार्गी ने तो जो राजा जनक है उनके दरबार में याज्ञवल्क्य को शास्त्रांग के लिए चुनौती दी थी। हुआ क्लियर? जो असोलायन ग्रह सूत्र है उसमें 8 प्रकार के विवाह का उल्लेख है, जिसमें पहला विवाह है ब्रह्म विवाह, यानी कि ये सबसे सर्वश्रेष्ठ विवाह माना गया है, जिसमें कन्या के माता पिता योग्य वर को तलाश करके उसको अपनी बेटी से विवाह करते थे, यानी उसको सौंपते थे। ठीक है? दूसरा है देव विवाह। इसके अंतर्गत यज्ञ करने वाले पुरोहित को कन्या दान में दी जाती थी, इसे कहते हैं देव विवाह। नेक्स्ट है आर्ष विवाह। आर्ष विवाह यानी कि इसमें वर कन्या पक्ष को 1 या 2 जोड़ी गाय देता था और फिर विवाह संपन्न होता था, इसे कहते थे अर्ष विवाह। नेक्स्ट है प्रजापत्य विवाह। इस विवाह में माता पिता अपनी बेटी को वर को यह कहकर सौंपते थे कि तुम दोनों मिलकर गृहस्थ धर्म का पालन करो। नेक्स्ट है असुर विवाह। इस विवाह में वर कन्या को खरीद कर विवाह करता था, इसे कहते थे असुर विवाह। नेक्स्ट है गंधर्व विवाह, यानी कि यह प्रेम विवाह है, इसमें लड़का लड़की अपनी मर्जी से विवाह करते थे। नेक्स्ट राक्षस विवाह। इसमें वर कन्या का अपहरण करके उससे जबरदस्ती अपने साथ ले जाकर उससे विवाह करता था, उसे कहते हैं राक्षस विवाह। और नेक्स्ट है पिशाच विवाह, यानी कि यह विवाह सबसे निष्कृष्ट माना जाता है। इसमें वर सोई हुई या नशे में धुत कन्या के साथ बलात्कार करके उससे विवाह करता था। ये इस प्रकार के 8 विवाह का उल्लेख कहाँ मिला है? तो ये मिलता है हमें आशुलायन ग्रह सूत्र में मिलता है। क्वेश्चन सिंपल सा आपको आएगा, कितने प्रकार के विवाह होते हैं? तो वो 8 प्रकार के विवाह होते हैं। पहला क्वेश्चन का आंसर हो गया। दूसरा क्वेश्चन आपको आएगा कि किसमें 8 प्रकार के विवाह का उल्लेख है? तो वो हो आशुलायन ग्रह सूत्र में 8 प्रकार के विवाह का उल्लेख है। हुआ क्लियर? ये ध्यान रखना कि मैत्रेयी संहिता में पासा और सुरा के साथ तीसरी बुराई में गिना गया है, ये ध्यान रखना। ठीक है? सिंपल सा क्वेश्चन आया कि महिला को तीसरी बुराई के रूप में किस में गिना गया है? तो वो है मैत्रेयी संहिता में। ठीक है? ये ध्यान रखना कि जो ऋग्वैदिक काल है यहाँ पर जो विवाह की उम्र थी वो कितनी थी? वो 16 से 17 वर्ष थी। ठीक है? और जो अथर्ववेद है उसमें सर्वप्रथम मिलता है किसका? सती प्रथा का उल्लेख मिलता है।
और जो सती प्रथा का जो प्रॉब्लम है ये सॉल्व कब होता है, ये होता है 1829 में होता है लॉर्ड विलियम बेटिक और राजा राम मोहन राय के प्रयासों से। ठीक है, एक उत्सव मिलता है, उस उत्सव का नाम है वो है समजया। कभी क्वेश्चन आया है कि समजया क्या है, तो ये एक उत्सव है। इसमें क्या होता था, सभी लोग एकत्रित होते थे जनसमूह और खेल कूद या मनोरंजन करते थे। इस प्रकार के उत्सव को समजया कहते थे। कभी क्वेश्चन आपको आ जाए कि समजया क्या है, तो ये उत्तरवैदिक काल का एक सामाजिक उत्सव है। हुआ क्लियर? तो यहाँ पे आपका जो है उत्तरवैदिक काल का जो सामाजिक जीवन है समाप्त होता है। नेक्स्ट में हम जो है उत्तरवैदिक काल का राजनीतिक जीवन और जो धार्मिक जीवन है पढ़ लेंगे, और यहाँ पे आपका जो है पूरा वैदिक काल समाप्त हो जाएगा और उसके बाद हम शुरू करेंगे जैन धर्म और बौद्ध धर्म। ओके थैंक्स, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी मीमांसा एकेडमी के एप्लीकेशन में, तो प्लीज़ उसे ज्वाइन कर लीजिए। ओके थैंक्स।